हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.2 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन्स को काटती है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे ना, वो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनको एक लाइन पी क्यू काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो जो अंदर की तरफ एंगल्स बनेंगे ना, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लेस में भी और पोजीशन में भी। जैसे यहाँ येलो वाले एंगल को देखिए, ए एम एन, ये इतना वाला जो एंगल है ये वाला, और यहाँ पे डी एन एम इतना वाला, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही जो ब्लू वाला है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं। ये आपको थ्योरम में प्रूफ करना है। चलिए पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम एट एम और एन। ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इनको एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे काट रही है। टू प्रूव आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैं एंगल्स की नेमिंग कर लूंगा। तो यहां पे मैं नंबर 1 रख लेता हूं, ये मैं एंगल 2 रख लेता हूं, और ये मैं एंगल 3 रख लेता हूं, और ये 4 रख लेता हूं, और ये मैं 5 रख लेता हूं, और नीचे वाला ये जो एंगल है ये मैं 6 रख लेता हूं। नेमिंग से क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसके हिसाब से मैं टू प्रूव लिख लेता हूं। तो यहां पे 1 और 4 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो मुझे एक तो ये दिखाना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 की। दूसरा पेयर इसके अंदर 3 और 2 का है, तो मुझे ये भी दिखाना है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के। तो ये दो चीजें मुझे इसके अंदर प्रूफ करके दिखानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसी पेयर से ले लेते हैं 1 और 4 से। तो इस साइड देखिए आप, लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में देखिए, यहां पे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड में है और सेम ही पोजीशन पे है दोनों। ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के नीचे है, सेम साइड और सेम पोजीशन। इस तरह के एंगल्स को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। तो यहां से प्रूफ है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। रीजन? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यही चीज यहां पे ये जो एंगल 5 है, ये 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, तो 5 4 के बराबर होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों रिजल्ट का नाम रख लेंगे 1 और 2। 1 और 2 पे ध्यान दीजिए, यहां पे दोनों में आपको एंगल 5 दिखाई दे रहा है। एंगल 1 जो है ये भी 5 के बराबर है, और एंगल 4 जो है ये भी 5 के बराबर है। यानी 1 और 4 ये दोनों एंगल्स किसी सेम एंगल के बराबर है। अब आपकी कोई भी दो चीजें किसी सेम चीज के बराबर हो, तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं। वही हमें यहां पे लिखना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एक पेयर तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब सेम टू सेम, बिल्कुल यही सेम डुप्लीकेट स्टेप्स होंगे। अब आपको ट्रांसवर्सल के राइट में चलना है और यहां से 3 और 2 को बराबर दिखा देना है। स्टेप्स बिल्कुल सेम यही होंगे। नाउ तो पहले मैं 3 को लूंगा और ये एंगल 6 को लूंगा। यहां पे एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 की। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड पे है, और जो लाइंस हैं पैरेलल उनके नीचे की तरफ है दोनों के दोनों एंगल्स, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। रीजन में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिया इस बार मैंने, और इस रिजल्ट का नंबर मैं 3 रख देता हूं। अब वही चीज मुझे यहां करनी है कि ये जो 6 है ये 2 के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां क्रॉस बन रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 6 बराबर एंगल 2 के भी होगा। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रिजल्ट नंबर मैं 4 रख दूंगा। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए, जो 3 है वो भी एंगल 6 के बराबर है, और जो 2 है वो भी एंगल 6 के बराबर है। यानी ये दोनों एंगल्स किसी एक एंगल के बराबर है, तो इन दोनों का मेजर भी आपस में सेम ही होगा। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम
3 and 4, हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये दूसरा पेयर हुआ वर्टिकली, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ये दूसरा पेयर हुआ जो हमने बराबर दिखा दिया। ये दो हमें दिखाने थे, थ्योरम प्रूव, हैंस प्रूव। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।